धान खरीदी में अव्यवस्था और किसानों को हो रही तमाम परेशानियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी 13 जनवरी को विधानसभा स्तर पर और 22 जनवरी को जिला स्तर पर प्रदेश भर में जंगीय प्रदर्शन करेगी। इस मुद्दे में सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि किसानों की वजह से बनी है ये सरकार और उन्हीं की वजह से सत्ता से बाहर होगी। प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए 7 जनवरी को सभी जिलों में बैठक होगी। साथ ही 9 जनवरी को विधानसभा पर प्रदर्शन की रणनीति बनाई गई है। कौशिक ने कहा कि पिछले 15 साल में बीजेपी खरीदी करती रही है, लेकिन कभी बारदाने में कमी नहीं हुई। उन्होंने बताया कि जूट कमिश्नर कोलकाता में बैठता है और खरीदने से पहले राज्य सरकार आवश्यकता अनुरूप बारदानों का ऑर्डर करती है। दस्तावेज दिखाते हुए उन्होंने बताया कि जुलाई और सितंबर माह में 1,45,000 गठान बारदाने का ही आदेश राज्य सरकार ने दिया था। सरकार से जवाब मांगते हुए कहा कि जब सरकार ने 4,50,000 बारदाना गठान की जरूरत बताई थी तो फिर कम बारदाने का आदेश क्यों दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार झूठ कह रही है कि केंद्र ने बारदाना नहीं दिया, जबकि यह राज्य की जिम्मेदारी है कि केंद्र सिर्फ पैसा ही देगा। मैं राज्य सरकार से पूछना चाहता हूं कि केंद्र ने कब और किस राज्य को बारदाना दिया है। वहीं प्लास्टिक बोरा के आदेश को लेकर कहा कि इसका आदेश सरकार ने पहले क्यों जारी नहीं किया। उन्होंने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार ने जानबूझकर ऐसा काम किया है जिससे धान कम खरीदना पड़े। पूरे प्रदेश में धान की जो खरीदी की बदहाली स्थिति निर्मित है, किसानों में इसको लेकर के भारी आक्रोश है और कई सोसाइटियों में धान खरीदी बंद हो गई है। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विधानसभा मुख्यालय में 13 तारीख को जंगी प्रदर्शन किया जाएगा और 22 तारीख को जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया जाएगा। इस प्रदर्शन के लिए 7 तारीख को जिला मुख्यालय में बैठक रखी गई है, जिसमें हमारे संगठन के प्रभारी जाकर के बैठक लेंगे और उसके साथ में 9 तारीख को प्रत्येक विधानसभा में बैठक रखी गई है। जो विधानसभा के हमारे विधायक हैं, वहाँ जो प्रत्याशी रहे हैं, वहाँ सांसद हैं, अन्य जनप्रतिनिधि हैं, वो बैठक लेंगे और इसकी तैयारी करेंगे। वास्तविक में जिस प्रकार से सरकार किसानों के साथ में राजनीति कर रही है और झूठे भ्रम फैलाने का जो प्रयास कर रही है, उसको बेनकाब करना है और उसके लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि 2 साल में विफलता के सारे कीर्तिमान स्थापित कर चुकी कांग्रेस सरकार किसान विरोधी सरकार है। एक भी चुनावी वादा वो पूरा नहीं कर सकी है। राज्य के किसान छले गए हैं। हम धान खरीदी की अव्यवस्थाओं को लेकर लगातार सरकार को सचेत करते रहे हैं, लेकिन सरकार व्यवस्था बहाली करने में असफल रही है। उन्होंने कहा है कि धान खरीदी की पूरी व्यवस्था चरमरा गई है। गिरदावरी के नाम पर किसानों का रकबा घटाया गया है। किसानों को इससे नुकसान हुआ है। धान बेचने वाले किसान को 20 दिनों के बाद भी भुगतान नहीं किया गया। बारदाने की कमी बताकर धान खरीदी केंद्र बंद किए जा रहे हैं। सोसाइटियों में पर्चे लगाए जा रहे हैं कि बारदाने की कमी की वजह से खरीदी प्रभावित हो रही है। इस तरह के तमाम आरोप भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर लगाए हैं। 2 साल में विफलता की सारे कीर्तिमान हासिल कर चुकी ये कांग्रेस पार्टी की सरकार किसान विरोधी पार्टी है। एक तो ये सरकार 2 साल में अपना एक भी चुनावी वादा पूरा नहीं कर पाई है और यहाँ के किसान सब ठगे गए हैं, छले गए हैं और लगातार हम लोग सरकार को किसानों की धान ठीक से खरीदी हो, इसके लिए सचेत करते आए। पिछले साल का अनुभव भी था, लेकिन ये सरकार धान खरीदी के लिए कोई ठोस नीति नहीं बनाई और आज 1 महीने में ही धान खरीदी की जो व्यवस्था है सरकार की, वो चरमरा गई। आज हमारे प्रदेश का किसान एक नहीं कई तरह से परेशान है। एक तो आज भी 1 महीना जबकि धान खरीदी के हो गए हैं, आज कई किसान पंजीयन के लिए भी भटक रहे हैं, पंजीयन नहीं हो पाया है। लगातार हम लोग से फ़ोन पर संपर्क करते हैं और गिरदावरी के नाम से उनका रकबा कम कर दिया गया है। कई लोगों का रकबा बिल्कुल 0 हो गया है। कैमरामैन ताकेश्वर साहू के साथ अंकित मिश्रा की रिपोर्ट।